ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। जो बिल लेकर आई है, जो कल पारित हुआ लोकसभा में, मैं समझता हूँ देश भर में बहुत बड़े प्रश्न उठ गए हैं और आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार धर्म के नाम पर नागरिकता को तय करने का जो मुद्दा है उस पर बहुत चर्चा हो रही है और संविधान के मूल भावना के विरोध में ये कानून बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये न्यायपालिका से भी इसको सहमति शायद ना मिले। बहुत से सांसदों ने इस बात को बोला है कि लीगल स्क्रूटनी पास नहीं कर पाएगा। और भाषण देना, राजनीति करना अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में कभी भी धर्म के नाम पर नागरिकता तय करने का काम आज तक हुआ नहीं है। मैं तो समझता हूँ कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म जाति का हो, अगर वो भारत के नागरिकता के लायक नहीं है तो उसे नहीं देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति शरण मांगता है, अगर उसको कहीं पीड़ा है, दुख है, परेशानी है और भारत के कानून से वो सहमत होता है और संविधान में अपनी आस्था प्रकट करता है, तो उस व्यक्ति के साथ भेदभाव धर्म के आधार पर ना हो। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड पार्लियामेंट में रहा है। लोकसभा में ये बिल पास जरूर हुआ है, लेकिन दिस इज़ मेजॉरिटी वर्सेस मोरालिटी। और चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोपियन संघ हो, दुनिया के लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर रिपब्लिक है। समान नागरिकता यहाँ पर है, सब लोगों को बराबर का मान सम्मान हमारे संविधान में दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उस पर एक प्रहार है और ये जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे राजनीति हो सकती है। आज जब प्याज के दाम 150-200 रुपये किलो हो गए, महंगाई बढ़ रही है, रोज़गार बिल्कुल बंद हो गए, कारखाने ठप पड़े हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, उस पर चर्चा करने के बजाय, उसके समाधान निकालने के बजाय इस प्रकार के विधेयक और कानून बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों का ध्यान भटके, जनता इनमें उलझी रहे और जो रोज़मर्रा की दिक्कत समस्याएं हैं उसका समाधान ढूंढने की तरफ कोई सरकार की कार्रवाई हो नहीं रही है। आज जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम सब लोगों ने धरना दिया है और बहुत कम समय में इतने सारे लोग यहाँ पर आए। इस बात को दिखलाता है कि जो मूल भावना इस विधेयक को लाने की है, उस भावना के विरोध में अनेकों लोग, पूरा प्रदेश के कांग्रेसजन यहाँ साथ खड़े हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो लड़ाई है, जो संघर्ष है, उसका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। बहुमत के आधार पर कोई भी बिल बन जाए, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि भारत के लोग इसके साथ खड़े रहेंगे। सर, नॉर्थ ईस्ट में जबरदस्त विरोध हो रहा है, अमेरिका ने भी विरोध किया, उसने ये कहा कि अमित शाह को बैन कर देना चाहिए। उत्तर पूर्व में जो हो रहा है वो बहुत नाजुक स्थिति पैदा हुई है, वो बड़ा सेंसिटिव इलाका है। तो चीन के बाजू वाला हमारा इलाका है, हमारे 7 राज्य हैं, उन राज्यों को कॉन्फिडेंस पे लिया नहीं गया। वो इनलाइन परमिट की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश राज्यों में बहुत तनाव की स्थिति है, असमंजस फैला हुआ है और पहले भी इस कानून में संशोधन किया गया है। आज से पहले कोई चर्चा भी नहीं हुई, किसी ने विरोध भी नहीं किया। क्या कारण है कि इस बार संशोधन जो हो रहा है उसका भारी विरोध हो रहा है और खुद चाहे वो शिवसेना हो, चाहे जेडीयू हो, जो भाजपा के घटक दल भी हैं, वो भी इसके खुल के विरोध में आ रहे हैं। तो तमाम तरह की अटकलें लोग लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो किया जा रहा है ये प्योर सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। इसकी कोई अति आवश्यकता नहीं थी। ये तो राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र की सरकार आर्थिक नीतियों पर ध्यान दे, लोगों को रोजगार दे और जो वादे किए थे जीतने से पहले उनको पूरा करें। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।